जाते हैं प्रसन्न पाटिल। रायगढ़ प्रीमियर लीग में चुने गए गेंदबाज के रूप में ये नाम हमेशा जाना जाता है प्रसन्न पाटिल। रफ्तार के सौदागर है, क्या रफ्तार है उनकी गेंदबाजी की तौर पर। अंपायर संतोष पवार का ग्रीन सिग्नल। पहली गेंद प्रसन्न की, सामने है संदेश। तालुका हाफ में हरदम खेलते हुए नजर आते हैं संदेश पाटिल भी और प्रसन्न पाटिल भी, और एक दूसरे की खामियां खूबियां सब जानते हैं दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज। गेंदबाज प्रसन्न तैयार है। पहली गेंद पावर प्ले की पहली गेंद, सामने है संदेश पाटिल। शॉट ऑफ लेन, ये गेंद देखिएगा टप्पा खाने के बाद उछाल ली थी, लग रहा था कि ये गेंद वाइट हो सकती है लेकिन नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। मैंने पहले ही कहा था ये जो है दुमरे एक्सप्रेस कही जाती है प्रसन्न पाटिल, बहुत ही रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं और गेंद भी देखिएगा पिच होने के बाद कभी उछाल लेती है कभी नीचे रहती है, हर एक गेंद में डिफरेंस दिखाई देता है इस गेंदबाज के। वाह क्या गेंद थी, क्या रफ्तार थी, गोली की रफ्तार से गेंद फिर एक बार विकेट कीपर की दस्तानों में। उस रफ्तार की वजह से देखिएगा विकेट कीपर को 30 यार्ड दायरे के नजदीक खड़ा रहना पड़ता है, इतनी तेज रफ्तार है। लेकिन यहां पे देखिएगा देवेंद्र पाटिल और संदेश पाटिल में कुछ सलाह मशवरा हुआ है। जानते हैं खराब गेंद का इंतजार रहेगा प्रसन्न का, क्योंकि ये ओवर किसी भी तरह से इन्हें हैंडल करनी है। देखिएगा डिफेंसिव स्ट्रोक खेला ऑन ऑफसाइड में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, दूसरी रन के लिए दौड़ लगाना चाहते थे लेकिन नहीं, एक ही रन मिलेगी और एक रन के साथ शुभारंभ हुआ है टीम का बगैर विकेट के नुकसान पर 1 रन। एक रन बन चुके हैं यहां पे। सामने है बल्लेबाज, हम देख रहे हैं कि अब देवेंद्र पाटिल, प्रसन्न पाटिल गेंदबाजी करेंगे अस्टी लॉजिस्टिक की तरफ से। ये अगली गेंद आड़े पट्टे से खेलना चाहते थे, मिस टाइमिंग शॉट खेल बैठे, फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं था, जगह पे खड़े रहकर आड़े पट्टे से खेलना चाहते थे, नाकामयाब हुए। गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में और एक डॉट गेंद की समाप्ति हुई। क्या शानदार गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिली है। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजों को जगह पर खड़े कर के रखना ये इतनी आसान बात नहीं होती गेंदबाज के लिए, लेकिन ये है प्रसन्न पाटिल, उनमें वो क्षमता है। ओ टप्पा खाने के बाद ऐसे लग रहा था इस स्विंग थोड़ी सी फंबलिंग हुई, उसका फायदा मिला बोरले टीम को। 1 रन मिलेगी और ये वाइड गेंद यानी कि 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ टीम का टोटल 3 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। देवेंद्र पाटिल और संदेश पाटिल जानते हैं प्रसन्न की इस ओवर में किसी भी तरह से 7 या 8 रन भी आते हैं तो चलेगा, क्योंकि आने वाली 18 गेंदों में हम अटैक जरूर करेंगे। और प्रसन्न पाटिल चाहते कि इस ओवर में विकेट लेना जरूरी है, वो भी इस धाकड़ बल्लेबाज का। गेंदबाज तैयार है दूर वाली छोर से, रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पास, वहां पे अच्छी फील्डिंग, फील्डर द्वारा 1 रन नहीं रोक पाए और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। दुमरे टीम की ये पहचान है प्रसन्न पाटिल की गेंदबाजी। स्लो अटैक की इस गेंद के ऊपर अटैक किया था, बिल्कुल फ्लैट छक्का लगाया। अंतिम खराब गेंद के ऊपर देवेंद्र ने देखा, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, वक्त था बल्लेबाज के पास, देखा परखा और मिड विकेट के सर के ऊपर से बिल्कुल फ्लैट छक्का लगाया और 6 रनों के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई। टीम का टोटल 10 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। है बोरले टीम का इस विभाग से। और अगर देखा जाए तो बिजनेस भी देखो कैसा चुना है, क्रिकेट से बिल्कुल नजदीक का रिश्ता रखने वाला बिजनेस, यानी कि उसका यूट्यूब लाइव 24 लाइव इवेंट के माध्यम से
प्रोप्राइटर है और जाने जाते हैं संदेश पाटिल। टीम का टोटल 10 रन बन चुका है। एक ओवर की समाप्ति के बाद पहली ओवर पर समय की समाप्त हो चुकी है। अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाया था देवेंद्र पाटिल ने। मैं गेंदबाज की बात करेंगे। धुंधरे टीम की तरफ से गेंदबाज अमर पाटिल हाईवे की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। दूर वाली छोर से ही पहली गेंद अमर की, सामने है संदेश। बढ़िया स्ट्रोक से ड्राइव खेला। इस बार लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि थ्रो करे इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल की और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 11 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। शानदार शुरुआत जय हनुमान बोरले टीम एक तरफ और एक तरफ धुंधरे टीम है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। इसमें जो जीतेगा सीधा देवट टीम के सामने आज के दिन का अंतिम मुकाबला खेलते हुए नजर आएगा। एज लगी थी, बाहरी किनारा जरूर था। रन लेने की कोशिश संदेश पाटिल ने जरूर की थी, लेकिन ऐन वक्त में देवेंद्र पाटिल ने नकारा और कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। टीम का टोटल 11 रन। संभल कर खेलना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने देखा है संदेश पाटिल ने कि इस विकेट पर ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है। 40, 35, 40 रन भी है तो भी फाइटिंग स्कोर बन सकता है। उसी तलाश में इस बार आड़े पट्टे से खेलना चाहते थे, नाकामयाब हुए। बिल्कुल स्वर्ग है ये पिच, ये जो मैदान है गेंदबाजों के लिए। क्या गेंदबाजी चली है आज सभी गेंदबाजों की। अमर पाटिल पहली गेंद के ऊपर 1 रन दिए थे। लगातार 2 गेंदों के ऊपर डॉट गेंदें निकालने में कामयाब हो चुके गेंदबाज अमर पाटिल। दूर वाली छोर से अमर तैयार है। इस बार सामने है देवेंद्र पाटिल जय हनुमान बोरले टीम के। उड़ा दिया इस गेंद को हवा में, वहां पे खिलाड़ी जरूर मौजूद है और ये गेंद देखेगा बाउंड्री लाइन के बाहर। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच में से 4 रनों के लिए। शानदार चौका दागा था बल्लेबाज ने। इस बार मिस्टर मिड शॉट खेल बैठे देवेंद्र पाटिल। कमबैक किया फिर एक बार अमर पाटिल ने और निश्चित तौर से अगर देखा जाएगा तो 5 रन खर्च किए अभी तक 5 गेंदों में गेंदबाजी करने वाले अमर पाटिल ने। अच्छी गेंदबाजी अभी तक साबित हुई है, लेकिन अंतिम गेंद अभी भी शेष है। सामने है देवेंद्र पाटिल, एक धाकड़ बल्लेबाज कही जाते बोरले टीम के। उड़ा दिया इस गेंद को हवा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के सर के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया। लॉन्गेस्ट बिग 6, 6 रन। क्या शानदार बल्लेबाजी हुई थी, जो कि प्रसन्न पाटिल के भी अंतिम गेंद के ऊपर देवेंद्र ने छक्का मारा था। और गेंदबाज यहां पे हम देख रहे हैं कि अमर पाटिल के भी अंतिम गेंद के ऊपर छक्का दागा था बल्लेबाज ने। और टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 21 रन बन चुके हैं बगैर विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत हुई है। जिस अंदाज से चल रहे बल्लेबाजी यहां पे बोरले टीम की, तो शायद मुझे लगता है 45 से 50 रन बना सकती है। यही रफ्तार अगर रही तो 40-45 रन तो आराम से बन जाएंगे। और इस मैदान के ऊपर 40-45 रन बहुत हो जाते हैं। यहां पे लॉन्ग ऑन में खेला इस गेंद को, जब तक कि थ्रो करे इत्मीनान के साथ। फिर 1 रन बना लिए दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर
22 रन बन चुके हैं। तीसरी ओवर हम देखेंगे गेंदबाज ज्ञानेश्वर विसाटकर गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद के ऊपर 1 रन खर्च की थी गेंदबाज ने। दूर वाली छोर से फिर एक बार ज्ञानेश्वर तैयार, खुद कर निकालने का प्रयास था, फॉलो थ्रो में बेहतरीन फील्डिंग, डायरेक्ट हिट भी करने का प्रयास था, शायद विकेट खोना पड़ता था बोरले टीम को, लेकिन बाल बचे देवेंद्र पाटिल। कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं, टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 22 रन 22 विदाउट लॉस। तीसरी ओवर प्रोग्रेस पर है, 22 रन बन चुके हैं। एक तरफ है दुंद्रे टीम तो दूसरी तरफ है बोरले टीम। बढ़िया स्ट्रोक खेला ऑन साइड में, इस बार वाइडिश लवन के सर के ऊपर से दंदन करता हुआ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्ट्रोक। दिस इज द मैक्सिमम बिग हिट। अट्ठाईस रन बन चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी, देवेंद्र का बल्ला अब आग उगलने लगा है। दोनों धाकड़ बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी पहचान है बोरले टीम द्वारा। ये देखिएगा एज लगी थी, हवा में गेंद काफी वक्त, 1 रन मिलेगा, जीवन दान मिला। मैं कहूंगा बाल बचे, किसी ने कोशिश नहीं की थी इस कैच को लपकने के लिए दुंद्रे टीम के खिलाड़ियों ने। और टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 29 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरी ओवर प्रोग्रेस पर है। शानदार शुरुआत, संदेश पाटिल ऑन स्ट्राइक खेलेंगे। काफी टच में है इस साल ये बल्लेबाज बुल्ले टीम के। संदेश पाटिल ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड में देवेंद्र पाटिल। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो ज्ञानेश्वर विसाटकर डिफेंसिव स्ट्रोक, स्लोअर टाइप की इस गेंद के ऊपर हल्के हाथों से डिफेंसिव क्रिकेट खेलने का प्रयास। 1 ही रन मिलेगी। 30 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां पे बगैर विकेट के नुकसान पर विकेट लेनी जरूरी होगी दुंद्रे टीम को, क्योंकि अगर ये 2 बल्लेबाज अंतिम ओवर में रहे तो शायद रनों की गति बढ़ा सकते हैं। अच्छी कोशिश, हवा में खेल दिया इस बार खिलाड़ी, गेंद के नीचे जरूर आ रहे हैं। यहां पे प्रसन्न पाटिल के हाथ में एक सीधी कैच दे बैठे देवेंद्र पाटिल। तीस रन बन चुके हैं प्रफुल्ल पाटिल। बहुत कम उम्र में क्रिकेट टेनिस जगत में एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया बोरले टीम के इस खिलाड़ी ने। तालुका हाफ में भी हरदम खेलते हुए नजर आता है ये प्रफुल्ल पाटिल। ऑन स्ट्राइक प्रफुल्ल खेलेंगे। वैभव पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार है। इस बार देखिएगा विकेट यहां पे सस्ते में लौटना पड़ रहा है। गोल्डन डक विकेट के शिकार हुए थे बल्लेबाजी करने वाली प्रफुल्ल पाटिल को मैदान से बाहर भेज दिया गेंदबाज ने। कुछ भी हो, लेकिन आज प्रफुल्ल पाटिल का बल्ला बिल्कुल नहीं बोला। यह दूसरा मुकाबला है जिसमें कि प्रफुल्ल पाटिल खासी कामगिरी नहीं कर पाए। पहले मुकाबले में भी हमने देखा था प्रफुल्ल
आउट हुए थे, गोल्डन डक विकेट के शिकार हुए थे। ये दूसरा मुकाबला है, फिर एक बार गोल्डन डक विकेट के शिकार हुए भूषण पाटिल। लेकिन दूसरे लगातार के मुकाबले में संदेश पाटिल को अंतिम वक्त तक मैंने इस मुकाबले में विकेट के ऊपर रुकते हुए देखा है। इस बार गेंदबाजी वैभव पाटिल, पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल हुई। सामने है भूषण, और इस गेंद को उड़ा दिया था, गैप ढूंढी थी, और इस बार देखिएगा बेहतरीन चौवा दागा बल्लेबाज ने, क्या तकनीकी शॉट था, बिल्कुल ताकत नहीं थी। जिस रफ्तार से आई थी गेंद उसी रफ्तार से पॉइंटर डीप में ढकेल दिया था इस गेंद को 4 रनों के लिए। चौतीस रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, 34 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। वैभव पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं धुंधरे टीम की तरफ से। सामने भूषण। बैटिंग लाइन अगर देखी जाए तो 5वें 6ठे नंबर पर भी आने वाला बल्लेबाज यहां पे बल्लेबाजी करता है। रनआउट का खतरा हो सकता है, और ये शायद विकेट यहां पे भूषण पाटिल की लौटना पड़ेगा। और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए यहां से बुरले टीम की तरफ से बल्लेबाज विजय पाटिल। इट इज टेकन। विकेटों का सिलसिला लगातार जारी। बोरली टीम का एक बेहतरीन बल्लेबाज फिर एक बार मैदान से बाहर। संदेश पाटिल की पारी का खात्मा हो चुका है। ऐसे लग रहा था कि अंतिम ओवर में बेहतरीन पारी को अंजाम देकर मैदान से बाहर निकलेंगे, लेकिन शानदार गेंदबाजी यहां पे वैभव पाटिल द्वारा देखने को मिली। स्लॉग ओवर की इस ओवर में बिल्कुल रनों के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब हो चुके गेंदबाज। गेंद जब ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को डाला था, अंपायर द्वारा वाइड करार दी गई थी, लेकिन एक्शन अगर देखा जाएगा कल्पेश, तो गेंद जब डालते हैं तो ऐसे लग रहा है कि गेंदबाज गिर रहा है क्या नीचे। ऐसे होता नहीं, लेकिन एक शानदार अनोखी स्टाइल है गेंदबाज की। आजकल बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। ये देखिएगा क्या गेंद डाली थी ब्लॉक होल में, बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में जाकर गिरी थी। डॉट गेंद की समाप्ति। 35 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या शानदार गेंदबाजी। ये बढ़िया गेंद इस बार खेल दिया है ऑन साइड में, मिड विकेट के रीजन में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलेगी, दूसरे की कोशिश जरूर की जाएगी। रनआउट का खतरा हो सकता है। यस विकेट यहां से पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 36 रन। 37 रनों की जरूरत। 37 मैंने आज के दिन में 40 पर के ऊपर स्कोर ही लगभग देखा नहीं। 50 तो क्रॉस किया ही नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से किसी ने। तो आज बिल्कुल लो स्कोर वाले मुकाबले हो चुके हैं। देखते हैं अब इस वक्त जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है बल्लेबाजी करते हुए दुंदरे टीम को किस तरह से बल्लेबाजी होती है, क्योंकि इस बार भी अगर देखा जाए तो इस अंतिम ओवर में आए
मात्र 6 रन। पहली ओवर में आए थे प्रसन्न पाटिल के 10 रन, उसके बाद अमर पाटिल की गेंदबाजी के ऊपर 11 रन मिले थे, कोई विकेट नहीं। उसके बाद ज्ञानेश्वर उसाटकर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 9 रन देकर 1 विकेट लिया था। उसके बाद वैभव पाटिल ने मात्र 6 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। शानदार गेंदबाजी। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है, 37 टू विन बिटवीन 24 बॉल्स। बेस्ट ऑफ लक देना चाहेंगे दोनों टीमों को। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, शानदार मुकाबले जरूर होंगे, लेकिन फिर एक बार आवाज बदलेगी। अब आएंगे आपके सामने प्रवीण गायकर। थैंक यू। थैंक यू डीजे, थैंक यू रोशन सकपाल सर। फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका स्वागत करता हूं। एकता चषक शिवाजी नगर की ये टूर्नामेंट आप देख सकते हैं, जहां से अंतिम पड़ाव है। यहाँ पर ये मैच होने के बाद एक आखिरी मुकाबला खेला जाएगा देवत 11 टीम के खिलाफ। टारगेट है पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 रन बनाए 9.00 के औसत से, और 37 रनों का टारगेट बना दिया है दुमरे 11 टीम के सामने। तिरंगा दुमरे टीम की चर्चा करेंगे। ज्ञानेश्वर उसाटकर सबसे अनुभवी खिलाड़ी है और मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर एक 2 व्हीलर बाइक इनके नाम पर है, और यकीनन कहीं ना कहीं अपने इस मैन ऑफ द सीरीज का जिस तरीके से बाइक लेकर उन्होंने जश्न किया गया था उनके टीम ने, वो बिल्कुल काफी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला था, और आज भी उनका अनुभव बिल्कुल उनके टीम के लिए काम आता हुआ। क्या जबरदस्त ओवर फेंका। लेकिन एकता चषक शिवाजी नगर की अगर ट्रॉफी देखेंगे तो व्हाइट चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख सकते हैं मैन ऑफ द सीरीज के लिए। ये स्पोर्ट्स बाइक आप देख सकते, स्पोर्ट्स बाइसिकल आप देख सकते हैं, जहां पर एक अवार्ड देकर आज नवाजा जाएगा। स्पोर्ट्स गियर साइकिल देकर मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी बनेगा, जो सुबह वार्म अप करने के लिए आपको ये काम जरूर आएगी साइकिल। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन महेश शेलार, तर या क्रीडांगणाचे सर्वे सर्वा आणि या मैदानाचे मालक आदरणीय रमेशजी पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तर त्यांना विनंती करतो, साहेब तुमची जागा खऱ्या अर्थानं आमच्या मंचावर आहे, आपण या आमच्या व्यासपीठावर। तुमचा मी स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। महेश जाधव इथे सातत्याने संघाला पाठबळ करत असताना हरिराम चौधरी त्यांचंही मनापासून स्वागत। चलते मुकाबले की तरफ पहिले यहाँ पर बैट्समैन महेश शेलार बगर खाता खोल लौटे पैवलियन की तरफ, और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज विवेक सिनारे। टारगेट 37 रनों का जरूर है, लेकिन इस टारगेट को हम भी ताकतवर बनाएंगे ये दिखाते हुए पहली बॉल के ऊपर यहाँ पर बैट्समैन महेश को बना दिया चलता, और संदेश को मिलती हुई ये पहली सफलता। क्या जबरदस्त गेंदबाजी चलती हुई हमारे राजा भाटी साहब बोरले के मैच को एंजॉय करते हुए। उन्हीं की गांव की एक टीम है, और लगभग पिछले 3-4 सालों से हम उन्हें पहचानते हुए आए कि जहां जहां बड़ी टूर्नामेंट नाइट हो या डे हो और मैच में वो जरूर आते हैं, और एक क्रिकेट के दर्शक इसलिए इन्हें चुना जाता है, तो उनका भी हम सैल्यूट से शुक्रिया अदा करते हैं। बॉलर तैयार, बॉलिंग मारकर फिर से एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं संदेश
लाजवाब कमबैक पहली बॉल के ऊपर होते हुए। ये देखिए फिर से एक बार कोशिश वही की थी, विकेट कीपर ने ये गलती की और जिसका भुगतान भुगतना पड़ा गेंदबाज को। गेंद सीमा पार 4 रन। गेंद भी लेकिन नाकाम भी आई थी, इस बार सटीक लाइन फेंकी और दूसरा क्लीन बॉल, दूसरा छक्का इस ओवर में तिरंगा स्पोर्ट दुमरे टीम को। गेंदबाजी यहां पर संदेश की ओर से। पिछला अगर गेंद पकड़ते ना विकेट कीपर सीधी तरीके से तो 22 के 4 रन भी नहीं मिल सकते थे। और यहां पर देखिए 3 गेंदें फेंकी है, 4 रन, 2 बड़े विकेट, क्लीन बोल्ड आउट होकर लौटे हैं। यहां पर तिरंगा 11 दुमरे टीम के नए बैट्समैन आते हुए हर्षल भगत, यहां पर महेश शेलार और आप देख सकते हैं विवेक शिनारे, ये 2 बैट्समैन आउट होकर लौटे मैदान से बाहर। क्रॉस पैकेट खेलने की कोशिश, आउट का मौका बनेगा लेकिन चलिए यहां पर रन पूरा किया बल्लेबाज ने। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 5 रनों के ऊपर। जीतने के लक्ष्य 37 रनों का, अभी भी रन चाहिए मात्र 32 रनों की जरूरत। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम नहीं है जिंदगी, जिंदगी वही है जिसका विश्वास जिंदा है। यहाँ पर देखेंगे किस टीम का विश्वास इस मैदान में होगा जहां से दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खतरनाक इरादे के साथ लड़ रही है। इस बार ये बॉल काफी बेहतरीन थी, सीधा बल्ले के काफी नजदीक से गुजरी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। 5 गेंदें फेंकी इस बॉलर ने और 5 गेंदों में सिर्फ रन दिए 5। अब जीतने के लिए रन चाहिए, 19 गेंदें बची है, 32 रनों की जरूरत। देखिए किसी भी टीम ने अभी तक 50 का आंकड़ा 4 ओवरों में छुआ नहीं है और ये अच्छी क्रिकेट चलती हुई। मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, यहाँ पर फील्डर है तेजी के साथ, 1 रन तो जरूर पूरा, दूसरे की कोशिश, लेकिन देखते देखते यहां पर बल्लेबाजों ने रन चुरा लिए 2 और 2 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। पहले ओवर में संदेश किया है 7 रन, कोई सफल 2 सफलता बड़ी मिलती हुई। अब जीत के लिए 18 बॉल 30 रनों की जरूरत। खिलाड़ी को ठीक तरीके से बॉल भी नहीं पकड़ना आता, लेकिन 17 साल की उम्र में ही इस तरीके से सर सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपने करियर में काफी अच्छा क्रिकेट खेला। वो 17 साल का नौजवान दर्शन पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर आता हुआ। देखिए सिर्फ 17 साल का ये खिलाड़ी है। एक 14 साल का नौजवान हमने देखा करावी 11 टीम में, जिस खिलाड़ी ने तेंदुली भिवंडी टीम के खिलाफ खेलते हुए 1 ओवर में 12 रन बचाए थे और पिछले मैच में भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। देखिए सामने बल्लेबाज है हर्षल भगत, लेकिन दर्शन की पहली बॉल राउंड विकेट से आए थे, ऑफ स्टंप छोड़ा इस गेम में। व्हाइट बॉल का करार, अंपायर का व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रन। प्रति ओवर की बात करेंगे अब तो 10 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पहली बॉल व्हाइट। दर्शन को अब समझना होगा, अनुभव बहुत कम है इनके पास, लेकिन उसी अनुभव का
अगर अपने साथी पार्टनर का अनुभव लेना भी बहुत जरूरी होगा। राउंड विकेट से बॉलर फिर से एक बार दर्शन पाटिल तैयार होते हुए क्रॉस बैटर खेलने की कोशिश। यहाँ पर स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है, एक रन तो जरूर पूरा होता हुआ। और देखिए एक से ज्यादा मात्र यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ आखिर की गेंदें बची है टोटल 17 और जीतने के लिए यहाँ पर 28 रनों की जरूरत है। कामयाबी के सफर में मुश्किल तो आएगी, परेशानियों को दिखाकर तुमको डराएगी, चलते रहना कदम रुक ना पाए। अरे मंजिल तो मंजिल है, एक दिन तो जरूर आएगी। लेटकर खेला इस गेंद को डीप पॉइंट में विजय गेंद के नीचे आते हुए दूसरे की कोशिश कप्तान अमर पाटिल की ओर से एक सेंसिबल क्रिकेट यहां पर खेलते हुए 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल यहां पर आप देख सकते हैं 11 रनों के ऊपर। अब 16 गेंदें बची है और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। 37 रनों का टारगेट जिस तरीके से चर्चा की जा रही थी कि यहाँ पर जितने भी लो स्कोर के मैच हुए हैं काफी पकड़ मजबूत करने वाले मैच हुए हैं और यहाँ भी ये मैच काफी दोनों टीमों के बीच में अभी तक मजबूत चलता हुआ। बॉलर दर्शन एक तरफ प्रयास कर रहे हैं अपने टीम के लिए कि इन रनों को बचा जाए और इन्हीं रनों को बचाने की कोशिश यहां पर करते हुए 17 साल का नौजवान राउंड विकेट से फुल टॉस बॉल थी। टेनिस क्रिकेट में सबसे खराब गेंद कही जाती है, लेकिन गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के रीजन में। संदेश उठाएंगे, फील करेंगे, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है, एक एक जाएगा, फर्क गिरेगा नहीं। बोरले 11 टीम के लिए मात्र चौके चौके रोकनी है और वही काम यहां पर करते हुए बॉलर दर्शन पाटिल 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 12 रन। आप जीत का समीकरण बदलता हुआ 15 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। रन और गेंदों के बीच में फासला सिर्फ 10 रन एक्स्ट्रा है बॉलरों के पास, क्या बचा पाएंगे? आगे आकर खेलने की कोशिश, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल की यहां पर हुई समाप्ति। अब आने वाली गेंदें बची है 14 और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। मुश्किल स्थिति यहां पर 2 विकेट गंवाने के बाद तिरंगा 11 दुमरे टीम की यहां पर होती हुई शिखर पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप किस तरह से चढ़ाई करते हैं। गेंदबाज दर्शन शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, गैप में खेला इस गेंद को, फील्डर दौड़ते हुए गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा 4 रन। लीजिए 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 16 रनों के ऊपर। अब 14 गेंदें बची है और 13 गेंदें बची है और लगभग जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। शॉट बढ़िया, फील्डर हेलो, बाप रे क्या कैच पकड़ा था, लेकिन पैर थोड़ा पीछे गया, लेकिन बॉस तालियां बनती इस फील्डर के लिए। एफर्ट बढ़िया था लेकिन गेंद जाएगी सीमा पार, 6 रन। थैंक यू। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 22 रनों के ऊपर। 12 गेंदें बची है, 15 रनों की जरूरत। लेकिन क्या फील्डिंग की थी, शॉट बढ़िया था लेकिन अपने हिसाब से फील्डिंग तो बढ़िया की थी, लेकिन कैच लेने के बाद जो पैर था मात्र वो बाउंड्री लाइन के ऊपर टकराया और उसी की वजह से अंपायर ने इस बॉल को छक्का करार घोषित कर दिया और इसी 6 रनों की मदद से 22 रन स्कोर कार्ड पर एक दर्शन की महंगी ओवर की समाप्ति, जिस दर्शन के ऊपर उम्मीदें थी। लेकिन गलतियां दर्शन की नहीं है क्योंकि दर्शन ने गेंदबाजी काफी अच्छी की है, लेकिन क्या करे, आखिरकार बल्लेबाज के हाथ में बल्ला है और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। लगभग आज के दिन के सेमीफाइनल में जाने के लिए दोनों टीमें तरस रही है
और लगभग देखा जाएगा देवद 11 टीम ने 2 मुकाबले जीतने के बाद अंतिम पड़ाव तक पहुंची है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन है। बॉलर श्रेयस पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए क्या रोक पाएंगे इन दोनों को, जो पिछले मुकाबला का समीकरण भी इसी तरह का था, जहां से 12 बॉल में 18 रनों की जरूरत थी और सिर्फ 6 रन दिए थे। गेंदबाज तब वहां दर्शा श्रेयस ही थे, और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर भी वो कमबैक करने वाला ओवर अगर फेंकते हैं तो शायद आखिरी गेंदबाज के 10 रहेंगे तो भी मैच बना रहेगा। 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत। गेंदबाज श्रेयस पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट से यहाँ पर अमर के सामने। तीसरा रन फेंकी हुई गेंद थी ऑन साइड में, फाइन लेग को क्लियर करने की कोशिश थी। डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति हुई, टीम का स्कोर रुका हुआ। अब 11 गेंदें बची है, 15 रनों की जरूरत। डगआउट से इशारा दिया जा रहा है कि आप किसी भी हालात में बड़े शॉट लगाए, बड़े शॉट घुमाए, भले विकेट गई तो चलेगा, लेकिन 7 विकेटें 8 विकेटें अभी भी सुरक्षित है तिरंगा 11 दुंदुले टीम के दस्तानों में। क्या बढ़िया क्रिकेट, हर एक मुकाबला बड़ा हुआ है, ना कोई भी मुकाबला यहाँ पर पीछे हटकर हुआ है, सब मुकाबले काफी तगड़े हुए हैं। और ये देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पर क्रिकेट, शिवाजी नगर की इस टूर्नामेंट में एकता चषक का ये शानदार आज का दूसरा दिन है और जबरदस्त यहाँ पर कारवा चलता हुआ 4 दिवसीय श्रृंखला है, जहां से 60,000 की नगद राशि देकर सम्माना जाएगा। एक आकर्षक ट्रॉफी बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं, मैन ऑफ द सीरीज के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पोर्ट्स बाइसिकल। संदेश थोड़ा सा फील्डिंग में यहाँ पर परिवर्तन करते हुए कहीं ना कहीं विजय को थोड़ा सा हटाते हुए शॉट एक्स्ट्रा कवर की रीजन से मात्र शॉट मिड वाइड मिड विकेट मिड डाउन के रीजन में लाकर खड़ा करने की कोशिश यहां पर करते हुए। तो बॉलर श्रेयस 11 गेंदें बची है, 15 रनों की जरूरत। बॉलर तैयार, एक बार ऑफ स्टंप से बाहर जाके भी बॉल, वाइड बॉल का करार। देखिए श्रेयस को एक बात ही मैं कहना चाहूंगा, आपको मैच को बनाना है तो वाइड बॉल से बचना होगा। सिर्फ 15 रन आपको बचाने थे, उनमें से एक बॉल वाइड आई। अब 11 गेंदें बची है, 14 रनों की जरूरत। और अमर पाटिल जैसे सक्सेसफुल कैप्टन के सामने ये गलती आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कट शॉट अच्छा मारते हैं। एक आध खराब गेंद मिल जाए ना, ये बिल्कुल गैप ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यहां पर देखेंगे वो कोशिश क्या अपनी टीम के लिए कर पाएंगे। हल्का सा इस लगा था बल्ले का, 1 रन जरूर मिलेगा। विकेट के पीछे फील्डर वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई, तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल आप देख सकते हैं 24 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदें बची है, 13 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तारीफ करूंगा खास करके संदेश पाटिल की, जिसने टीम को बांध कर रखा, इस टीम को जिंदा रखा, और खास करके इस टीम को मैं कहूंगा जहां मुसीबत में फंसी थी, उसी टीम को मुसीबत से बाहर निकालने का काम यहां पर करते हुए क्या जबरदस्त यहां पर क्रिकेट का मुजाहरा पेश करती हुई यहां पर दोनों भी टीमें। आखिर की 10 बॉल 13 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी 4 गेंदें बैटर लाइन से फेंकते हैं तो मैच बनेगा बोले टीम के लिए। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल ऑन साइड में, स्क्वायर लेग की रीजन में गैप बहुत बड़ी है, गेंद जाएगी सीमा पर, अंपायर का इशारा 4 रन। से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल आप देख सकते हैं 28 रनों के ऊपर, 9 गेंदें बची है और जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 रनों की जरूरत है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी और एक ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की रीजन में तैनात किया गया इन रनों को बचाने के लिए। मात्र बाकी फील्ड बैट्समैन को यहां पर खुली होती हुई, बॉलर फिर से एक बार तैयार, 9 बॉल 9 रनों की जरूरत। शॉट अच्छा है, फील्डर भी वहां पर है, कैच के लिए नहीं जाएंगे लेकिन तब तक रोकेंगे। बल्लेबाज के पास समय था 2 रन लेने का, और ये देखिए 2 ही रन मुकम्मल होंगे और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल अब 30 रनों के ऊपर। जीतने के लिए रन चाहिए, 8 बॉल 7 रनों की जरूरत। अमर पाटिल ने पारी को संभाला, लेकिन नए बैट्समैन यहां पर हर्षद भगत ने भी अपने टीम को काफी अच्छा योगदान देते हुए 7 बॉल खेले इन्होंने, 2 दमदार चौके और एक शानदार छक्का दागते हुए अपने टीम को शानदार योगदान। देखिए क्लास क्रिकेट यहां पर खेलते हुए फिर एक बार डीप कवर में गेंद को ढकेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, उनसे पास से दूर, बल्लेबाज ने देखते देखते यहां पर 2 रन पूरे किए और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 32 रनों के ऊपर। अब जीत के लिए 7 गेंदें बची है और रन चाहिए 5 रनों की जरूरत। 7 बॉल 5 की दूरी यहां पर मैच को जीतने के लिए
क्या नन्हे परिंदे ने जान ली है। देखिए सुरेश पाटिल की गेंदबाजी के ऊपर कड़े से कड़े प्रहार। शुरुआती ओवर में 2 विकेट गिरे थे, लेकिन हर्षल भगत ने अपने पारी को बनाए रखा और मैच को यहां पर इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवा में है विजय गेंद के नीचे और उसी के साथ बल्लेबाज के पारी गांत होता हुआ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है मात्र 32 रन। आने वाली 6 गेंदें 5 रनों की जरूरत तिरंगा 11 दुंदरे टीम के लिए। हवेपेक्षाही त्याचा वेग होता, अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा त्याचा इरादा नेक होता, असा जिजाऊंचा लेख छत्रपती शिवराय लाखात नाही तर जगात एक होता, अशी सुमधुर संगीत डीजे यांच्या माध्यमातून आपण ते पाहिली. शेवटचे षटक असेल 5 धावांची गरज आणि गोलंदाजीवर आपण पाहू शकाल भूषण पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर और बॉलर बैट्समैन की बात करेंगे कप्तान अमर अभी भी सलामी बल्लेबाजी के लिए आए. मात्र 18 बॉल में से इन्होंने 6 गेंदें खेली है और सिर्फ 6 रन अपनी टीम के लिए बनाते हुए. क्या पिछला मुकाबला बचा था गेंदबाजी करते वक्त यहाँ पर बॉलर भूषण पाटिल ने, तो यहाँ पर भी वो मैच को बनाने की कोशिश कर पाएंगे. राइट आर्म ओवर द विकेट से एक्सप्रेस हाईवे इन की ओर से आखिरी ओवर की पहली बॉल. ये देखिए उंगलियों को फेरा जरूर, अमर हल्के हाथों से फ्लिक करना चाहते थे और यहाँ पर रन लेने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन गेंद कितनी अच्छी तरीके से टर्न होती हुई बिल्कुल डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई स्कोर मात्र रुका हुआ. अभी भी बात करेंगे 32 रनों के ऊपर जीतने के लिए 5 गेंदें 5 रनों की जरूरत है. रनों बॉल की ये मैच चलता हुआ अगर 50 होते ना तो बिल्कुल मैच में मजा आ सकता था, लेकिन फिर भी इस छोटे टोटल में क्या फाइट कर रही है. जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी. फुल टॉस बॉल गैप है, वहां पर गेंद जाएगी मिड विकेट को ट्रैवल करती हुई सीमा पर 4 रन. भगवा देव तो माझा मी भगवा भक्त त्याचा, ज्याने केले हिंदवी स्वराज्य स्थापन तो भगवा देव फक्त शिवबा माझा. पराक्रम बघून तोंडात बोटे घालणारे अनेक असतात, पण शत्रूंच्या छावणीत घुसून बोटे तोडणारे फक्त हिंदवी स्वराज्याचे मावलेच असतात. टॉस के लिए देवत टीम की कप्तान से संपर्क करे. वाघाची औलाद तुझी कुत्र्यासारखा फुंकू नको, सांगून गेलाय तुझा बाप मेला तरी झुकू नको. बॉलर फिर से एक बार तैयार. क्लीन बॉल, अगर वो चौका ना मिलता तो मैच यहां पर बना रहता था, लेकिन क्लीन बॉल 3 बॉल अभी भी 1 रनों की जरूरत.
वाघाचा रुद्राचा अवतार वाघाचा ठसा होता. अरे राव विचारा था सैयदीला माता शंभू राजा कैसा होता. स्ट्रेंजर 11 नाबा की ट्रॉफी हमने देखी 1 लाख की थी, जहां से अंडर 22 साई सद्दा 11 गवान वर्सेस जीवदानी बामन डोंगरी के बीच में मैच खेला गया था. 3 बॉल में 1 रनों की जरूरत थी बामन डोंगरी टीम को, लेकिन बामन डोंगरी टीम को वो 3 रन नहीं निकली थी और हार गई थी बामन डोंगरी टीम. कि यहां पर वो करिश्मा कर पाएगी. शॉट बॉल फिर क्या इस वक्त लॉन्ग लेग के ऊपर से 1 बाउंस ओवर द लाइन. मैच जीता, गोस टू द सेमीफाइनल. हार्ड लक टीम बोरले एंड गुड लक, कांग्रेचुलेशन टीम तिरंगा 11 दुमरे.